कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन महाराज जी त्रिबार नमोस्तु। अभी तक मुझे यह जानकारी थी लोकांतिक देव सफेद वस्त्र में भगवान के दीक्षा कल्याणक में आते हैं। 24 पुराण में पढ़ा कि भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा कल्याणक में पीतांबर वस्त्र पहनकर आए थे, तो क्या ये सही है? प्राचीन शास्त्रों में पूज्यवर रहती हुए सब आचार्य महाराज ने त्लोय परिणति में पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर उन्होंने शुक्ल वस्त्रों के साथ ही प्रस्तुत किया है और शुक्ल वस्त्र ही उनके होते हैं। ये पीतांबर वस्त्र कहाँ से किस रूप में आया, ये बहुत अर्वाचीन कथन है। प्राचीन कथन ही प्रमाण को मानना चाहिए। इनका अगला प्रश्न है कि लोकांतिक देव भगवान की दीक्षा के अलावा नहीं आते हैं। मैंने 24 पुराण में भगवान आदिनाथ के प्रसंग में पढ़ा कि भगवान के पूर्व भाव जब राजा थे उनकी दीक्षा के समय लोकांतिक देव उनके वैरागी की अनुमोदना करने आए थे। अब ये कथन भी महावीर पुराण बहुत अर्वाचीन पुराण है, ज़्यादा प्राचीन नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में दो ही उल्लेख मिलते हैं। सबसे पहले तो दीक्षा कल्याणक का ही मिलता है, त्रिलोय परिणति प्राचीन ग्रंथ है। जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर भगवान जब विहार करते हैं तो जलूस में भगवान के आगे आगे लोकांतिक देव चलते हैं, ये उल्लेख भी हरिवंश पुराण में मिला है। अब इस संबंध में तो जितने कथन मिलते जाते हैं उन्हीं कथनों का अपन संग्रह कर सकते हैं। ना तो इनका तर्क से खंडन है, आगम में जो मिल रहा है इनको मत मान के स्वीकार कर लीजिए। एक मत वह है जो दीक्षा कल्याणक में ही आते, दूसरा मत है कि जलूस में भी विहार करते हैं केवल ज्ञान के बाद भी, तीसरा मत है कि अन्य साधारण लोगों की उनमें भी कोई विशेष होते हैं तो उनमें भी आते हैं। इसको मत स्वीकार कर लें, प्रमाण तो एक ही होना चाहिए, तीनों नहीं होना चाहिए। नेमीचंद प्राका सूरत गुजरात नमोस्तु गुरुदेव। इस पंचम काल में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है क्या? होने के लिए निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमरसार के अंदर केवली दुगे संज्ञा दी है। केवली के चरण पादमूल, तो शुद्ध केवली और सामान्य केवली, अनुबद्ध केवली, अननुबद्ध केवली, ये केवली हुए हैं पंचम काल में। श्रीधर केवली हुए, जम्मू स्वामी हुए, इनको क्योंकि 3 वर्ष कुछ दिन शेष रह गए थे चौथे काल के। गौतम गंधर को पंचम काल में मोक्ष हुआ, जम्मू स्वामी को पंचम काल में मोक्ष हुआ, सुधर्म स्वामी को पंचम काल में मोक्ष हुआ, श्रीधर केवली को पंचम काल में मोक्ष हुआ। जन्म चौथे काल में ही था और इन्होंने विहार भी किया, उपदेश भी दिया। कोई पंचम काल का जीव, क्योंकि इनका विहार काल लगभग 100 साल के अंदर अंदर माना जाता है, तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद कोई जन्म लेकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता है। दूसरी, बाद में शुद्ध केवली भी हुए, 5 शुद्ध केवली हुए, वे पंचम काल के ही जीव थे। यदि कर लें तो सिद्धांत से बाधा नहीं जा रही, लेकिन कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है। कोई कहीं कोई केवली भगवान ने कहा हो, महावीर स्वामी ने
पंचम काल के ये जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे, ऐसा कोई महावीर की वाणी में नहीं आया। तो इसलिए हम निर्णय तो नहीं कर सकते, लेकिन आगम से सिद्धांत से बाधा नहीं क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए ऐसा उल्लेख भी नहीं है कि वज्रवसम नाराज संगनन ही चाहिए। यदि ये उल्लेख मिल जाता कि वज्रवसम नाराज संगनन के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो स्पष्ट हो जाता कि पंचम काल में बंद होगा ही नहीं, क्योंकि पंचम काल में प्रथम संगनन नहीं पाया जाता। तो ऐसा उल्लेख भी नहीं मिल रहा है, इसलिए निर्णयात्मक स्थिति अपन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आगम की साक्षी नहीं है। इसलिए मोना जैन, कांदीवली, मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है, भरत क्षेत्र से मरकर 6 महीने में जो 123 जीव विदेह में उत्पन्न होते हैं, 6 महीने में जो 123 जीव विदेह में उत्पन्न होते हैं, क्या वह मिथ्या दृष्टि होते हैं? क्या वे नियम से मोक्ष जाते हैं? 6 महीने के जो 123 पुरुष गए, ये बात तुम्हारे कहाँ से ली तुमने? पूरे 21,000 वर्षों के अंतर्गत 123 भद्र मिथ्या दृष्टि विदेह क्षेत्र जाएंगे, ये तो आया है। 6 महीने में 123, 6 माह शब्द आपने कहाँ पढ़ लिया? ये पूरे पंचम काल के 123 भद्र मिथ्या दृष्टि हैं, और इनका है कि इतने काल में इतने जाएंगे, इतने काल में इतने जाएंगे, लेकिन वो सब 21,000 हैं। 6 माह शब्द आपका कहाँ से पढ़ा? आप रेफरेंस दीजिए कि 6 माह शब्द आपने कहाँ से पढ़ा। और लेकिन ये पक्का है कि वो मिथ्या दृष्टि होंगे, भद्र मिथ्या दृष्टि होंगे, सज्जन होंगे। बीना जैन, करनाल। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि हम अपने बच्चों को किसी प्रकार मंदिर अभिषेक पूजन के लिए ले जाते हैं, किंतु किसी कारणवश वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी बातों पे टोका टाकी करके ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा करके लोग हतोत्साहित कर देते हैं। महाराज जी, फिर हमारे बच्चे जाना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में टोका टाकी करने वालों को कर्म बंद होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि बच्चे लोग गलती भी करते हैं तो करने दो। कोई भी व्यक्ति बिना गिरे साइकिल नहीं सीखता। घर में भी बच्चा कुछ ना कुछ गलतियां तो करता ही है शुरू से। बर्तन भी फोड़ता है, ये कर देता है, वो कर देता है। कभी कभी को स्वयं की हानि पहुंचा लेता है, स्वयं को भी हानि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के विचार करना चाहिए कि अब इसको क्या कहें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसको सोचना चाहिए। बच्चे हैं, उनको हतोत्साहित न करें। ऐसे लोगों के लिए बहुत कर्म का बंध तो होता ही है। अच्छे से समझाना चाहिए। गलती करने का अर्थ ये नहीं कि हम उसका बहिष्कार कर दें। गलती किसी से हुई है तो उसको पुनः सुधरने का मौका देना चाहिए और सुधारना चाहिए। रीना जैन, बांसवाड़ा से। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है, हम किसी भी साधु महाराज को अपना गुरु बनाते हैं, अगर उस साधु के दर्शन नहीं कर पाएं और दूर रहकर हम हमारी अंतर आत्मा से गुरु को नमोस्तु करते हैं, तो क्या हमारे नमोस्तु का एहसास गुरुदेव को हो जाता है? होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नमोस्तु करने से आपको गुरु का आशीर्वाद बराबर मिलेगा। गुरु को एहसास हो या ना हो, लेकिन आपका एंटीना यदि आपने अपनी श्रद्धा से फिट कर लिया है तो बराबर आपके पास आशीर्वाद पहुंचता है। गुरु को भी मालूम नहीं है कि मेरा आशीर्वाद जा रहा है, वो अपने आप गुरु के उसमें से अपने आप निकल करके तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा। इनका अगला प्रश्न है कि महाराज श्री, आपने कहा था कि सकारात्मक सोचने से सब कुछ अच्छा होता है। महाराज श्री, अभी तक तो अच्छा नहीं हो रहा, तो हम किस प्रकार से और अच्छा सोचें जिससे कि अच्छा हो जाए? अच्छा नहीं हो रहा, यही तो नकारात्मक सोच है। अच्छा नहीं हो रहा है, कैसे कहा तुमने? कितना अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। अच्छा क्यों नहीं हो रहा? कितने लोग कोरोना में मर गए, अभी तुम नहीं मरे, क्या ये अच्छा नहीं हुआ? कितने लोग कोरोना में मर गए, अच्छे अच्छे लोग मर गए, और तुम अभी कोरोना से बचे हुए हो, क्या ये अच्छा नहीं हुआ? कितने लोग तुम्हारे सामने अभी घाटे को प्राप्त हो गए, अशुभ कर्म को प्राप्त हो गए, तुमसे ज्यादा गए बीते हो गए, और तुम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो पॉजिटिव सोच का अर्थ है नहीं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाना। लोग यही समझ रहे हैं कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो हम समझने के पॉजिटिव में सफलता है। नहीं, पॉजिटिव सोच का अर्थ है कि हम कितने भी परेशान हो, लेकिन हम उनसे अच्छे हैं जो हमसे गए बीते हैं।
हमेशा पॉजिटिव सोच के लिए हमें नीचे वालों को सोचना चाहिए, हम मुझसे कितने अच्छे हैं, वो कितना गंदा है। और गरीब हो तो तुम अपने से गरीब को देखो, वो तुमसे ज्यादा गरीब है। जिससे में तुम्हें देखना है, अपने से हीन व्यक्ति को देखने से पॉजिटिव सोच आता है। पॉजिटिव सोच का अर्थ है जो तुम्हारे पास है, जिस हालत में तुम हो उसमें खुश होकर दिखाओ, इसका नाम पॉजिटिव है। उसमें तुम्हें अनुभूति हो जाए नहीं मेरे पास बहुत है, तुम्हें तो अनुभूति हो रही कि हमारा अभी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ है आप पॉजिटिव सोच को समझे ही नहीं, आपके पास नकारात्मक सोच है। यदि आपके पास पॉजिटिव सोच होता तो आप जिस हालत में होते उसी हालत में आनंद की अनुभूति करते। मैंने कहा था ना, पॉजिटिव सोच वाले को दिवाली के दिन सूखी रोटी मिली, बिल्कुल सूखी रोटी, वो भी बासी थी, घी भी नहीं चुपड़ा था, कुछ भी नहीं था, और वो उसको हाथ पर रख के खुश होता है, पॉजिटिव सोच करता है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास ये सूखी रोटी भी नसीब नहीं है, मेरे पास तो है। हे भगवान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं कितना भाग्यवान हूँ कि दिवाली के दिन कुछ तो खाने के पास है। बस ये कहलाता पॉजिटिव सोच। ये नहीं कहलाता कि महाराज जी मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, 6 महीने हो गए सोचते सोचते, मैंने तो सोचा था दिवाली को मिठाई मिल जाएगी, यहाँ तो कुछ नहीं मिला, यानी तुमने पॉजिटिव सोच समझे ही नहीं। पॉजिटिव सोच का एक वाक्य बनाओ, जो जहाँ जिस हालत में हो उस हालत में अपने आप को पूर्ण सुखी मानना, पूर्ण अधूरा नहीं, पूर्ण सुखी मानना, उसका नाम है पॉजिटिव सोच। जिसके लिए पुराने जमाने से एक मुहावरा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसी को बोलते हैं। पवन वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश से। नमोस्तु भगवान, आपने बताया कि दर्शन मोहिनी एवं चारित्र मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से ही मंदिर जाता है जीव प्राणी। तो महाराज श्री, इसमें क्षयोपशम से क्या अर्थ है, कैसे क्षयोपशम? क्षयोपशम का अर्थ है कि जब उसकी श्रद्धा बनेगी, अभी उसकी मिथ्यात्व के प्रति श्रद्धा थी, वह सच्चे गुरु को, सच्चे देव को, सच्चे साध को पहचानेगा, तो उसके दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम बिना कैसे पहचान सकता है। जब वह पूजा करने का भाव, दान देने का भाव, चारित्र का पालन करने का भाव, व्रत लेने का भाव आ रहा है, तो चारित्र मोहिनी क्षयोपशम के बिना व्रत लेने का भाव नहीं आएगा। और व्रत लेने के बाद चारित्र मोहिनी में वृद्धि हो सकती है। तो क्योंकि दर्शन और चारित्र मोहिनी ही हमें सम्यक धर्म की तरफ ले जा सकते हैं। यदि दर्शन मोहिनी का तीव्र हृदय है तो उसके अंदर से कितना ही समझाओ, वो सच्चे धर्म को समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम बनाने के लिए हमारे लिए देवसाद गुरु का सानिध्य चाहिए, और देवसाद गुरु के सानिध्य जब मिलेगा जब चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम हो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देवसाद गुरु मिल जाते हैं और दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम नहीं है तो हम उनको पहचान ही नहीं पाते, हमारी उनके प्रति श्रद्धा ही नहीं जागती, हम उनको पहचान ही नहीं पाते। संसार में कितने लोग हैं जो सच्चे देव यहाँ हैं, लेकिन वे सच्चे देव को जान नहीं रहे। महावीर स्वामी दुनिया में थे, ऋषभ देव सच्चे देव बैठे हुए थे, लेकिन मारीच का क्षयोपशम नहीं था, दर्शन मोहिनी का उदय था। वो ऋषभ देव को नहीं पहचान पाया। अब देखिए, जिनके सामने साक्षात तीर्थंकर हैं, सच्चा देव है, 18,200 से रहे थे, और मारीच उनको सामने, ऋषभ देव सामने बैठे हुए हैं, तो भी वह नहीं समझ पा रहा है कि सच्चा देव कौन है। दर्शन मोहिनी की क्षयोपशम का अभाव, दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय नहीं, और क्षयोपशम होता तो तुरंत भगवान को पहचान लेता, उनकी बात स्वीकार कर लेता। कितने कहने के बाद भी रावण से बहुत कहा कि तुम एक व्रत ले लो नियम, वो कहता मेरे व्रत लेकिन हम नियम भाव नहीं रहे। गुरु भक्त है, उसके दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो व्रत लेने का भाव नहीं कर पा रहा। क्यों? चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय है। यदि चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम होता तो नियम से कोई ना कोई व्रत जरूर ले लेता। कितने अविरत सम्य दृष्टि हैं जो समोषण में जाकर के, साक्षात तीर्थंकर के समोषण में जाकर के भी अविरति बने रहते हैं। तीर्थंकर के उपदेश के बाद भी व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा। कितनी गजब की बात है। साधारण मुनिराज को छोड़ो, साक्षात तीर्थंकर का उपदेश चल रहा है, साक्षात तीर्थंकर उपदेश दे रहे हैं, फिर भी व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है, फिर भी व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा।
क्यों? चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम का अभाव होने से तीर्थंकर की वाणी सही मान रहा है, सत्य मान रहा है, भगवान सही कह रहे हैं, यही करने योग्य, यही करना चाहिए, लेकिन स्वयं नहीं कर रहा है, स्वयं नहीं कर रहा है। भरत चक्रवर्ती शरीर के जैसा व्यक्ति भगवान की दिव्य धुनी समोषण में सुन के आया, व्रतों का वर्णन सुना, वृत्तियों का वर्णन सुना, सब कुछ सुना, उसके बावजूद भी उसको संयम रहने का भाव नहीं आया, युद्ध करने के लिए चले गए। तो ये चारित्र मोहिनी के वो तीव्र हृदय के कारण से सत्य को जानता है, मानता है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता आचरण में। और दर्शन मोहिनी का उदय के कारण तो उस सत्य को जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, स्वीकार तो बहुत बड़ी बात है। श्रीमती मनीषा जैन, मोराजी सागर, मध्य प्रदेश। महाराज श्री, वृक्षों को पत्थर मारते हैं तो वह फल देते हैं, लेकिन मनुष्यों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करो तो वे कड़वे वचनों के फल देते हैं। अच्छा व्यवहार करने पर भी बुरा व्यवहार करते हैं। तो क्या इसमें कर्मों का उदय समझना चाहिए? इसमें तो तुम खुद मनुष्य हो, तुम सोचो ना। हम ये दूसरे के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि स्वयं के लिए? जब भी कोई प्रश्न अंदर उठता है तो ये सोचना चाहिए कि यदि कोई मुझे डंडा मारेगा तो मैं क्या दूंगा उसे। इसको घटाइए। आपने एक पत्थर मारा पेड़ के अंदर, आम का फल नीचे आ गया, यदि कोई तुम्हें थप्पड़ मारेगा तो तुम क्या दोगे? दूसरे के लिए मत पूछो, अंदर आत्मा से पूछो। वो तुम्हें गालियां देगा, तुम क्या दोगे? वो तुम्हें डंडा मारेगा, तुम क्या दोगे? वो पत्थर मारेगा, तुम क्या दोगे? अंदर चेतना से पूछो, अंदर की आवाज पूछो, क्या करोगे? क्या करोगे तुम? वही करोगे जो दुनिया के संबंध में सोच रहे हो। कभी कभी अच्छा व्यवहार भी अपन करते हैं, लेकिन सामने वाला अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि में अच्छा होना तब, तुम्हारी दृष्टि में अच्छा है, उसकी दृष्टि में अच्छा है कि नहीं? हम कैसे कहते कि उसकी दृष्टि में अच्छा है? हमें इसलिए दूसरों का व्यवहार अच्छा लगता है कि सारी दुनिया को हम अपनी दृष्टि के अनुसार जानना चाहते हैं। जो चीज मुझे अच्छी लग रही है वो दुनिया को लगना चाहिए। तुम कह रहे हो कि यह व्यवहार मैंने अच्छा किया, सामने वाले से पूछो, वो कहता है ये व्यवहार बहुत बुरा किया, गलत किया तुमने। एक व्यक्ति ने, एक मेडिकल वाले ने सुसाइड करने के लिए उसने सेल पास मांगा, मेडिकल से सेल पास ले गया, डॉक्टर से लिखा के सब कर लिया उसने, जो भी नकली पर्ची बना ली सब कर लिया। और लड़के को देखा, उसका चेहरा, मेडिकल वाला थोड़ा समझदार था, उसका ये लड़का सेल पास ले जा रहा है, यदि मैं इसको सेल पास नहीं दूंगा तो ये दूसरी दुकान से ले लेगा। और कल ही रिजल्ट आया है, बेटा कौन सी क्लास पढ़ते हो? फलानी क्लास। मेडिकल वाला समझ गया ये स्कूल में फेल हुआ है और ये सुसाइड करेगा, आवेश में है। उसने तुरंत जाकर के 2 गोलियां लाके दे दी। ये बड़ा खुश, हमें गोलियां मिल गई, सब कुछ, और जाकर के उसने एकांत में खाई। घंटों निकल गए, दिन निकल गया, रात निकल गई, सुबह हो गया, वो कुछ हुआ ही नहीं, मरा ही नहीं, मरा ही नहीं। वो कहता है ये क्या हुआ? उसने कोर्ट केस किया कि उन्होंने मुझे नकली सेल्फास दिया, बाकायदा उसने उसको उस पर जाकर कोर्ट केस हुआ कि मुझे इन्होंने नकली सेल्फास दिया। केस चला, बाद में मेडिकल वाले के ऊपर नकली सेल्फास का उसको अपराध घोषित हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इन्होंने नकली सेल्फास दिया इसलिए अपराधी हैं, लेकिन इनको बरी किया जाता है क्योंकि इनका भाव बचाने का था, इसलिए इनको बरी किया जाता है। अब बोलो, उस मेडिकल वाले ने उसके लिए अच्छा किया था कि बुरा? अच्छा किया, लेकिन उसको तो बुरा लगा। उसने कहा तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब इससे अच्छा उदाहरण और क्या दूं? मेडिकल वाला इतना अच्छा कर रहा है, उसकी जान बचा रहा है, प्राण बचा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति उसको बुरा मान रहा है, तुमने मेरे साथ गलत दिया, मैं कोर्ट में घसीट दूंगा। दुनिया है,
आप अच्छा कर रहे हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सामने वाला अच्छा मान रहा है कि नहीं, सवाल उसका है, फैसला उस पर होगा, निर्णय उस पर होगा। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन अष्टा से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। देशव्रती या महाव्रती को निदान नाम का ध्यान होता है अथवा नहीं? महाव्रती को नहीं होता, देशव्रती को होता है, हो सकता है। किस रूप में होता है महाराज जी? गृहस्थ के लिए तो होते ही, गृहस्थ तो अपने आवश्यकताओं के भाव करता रहता है। मैंने दुकान खोली, इससे इतनी इनकम हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर इतना वेतन का नौकरी करे, मैं जीवन में ये सब करूं, तो ये निदान बंद तो गृहस्थ 24 घंटे करते ही रहता है। खेत में गेहूं बोता है, निदान कर रहा है इतनी फसल आ जाए, व्यापार में पूंजी लगा रहा है, इनकम सोच रहा है इतनी इनकम हो जाए। बिना निदान ध्यान के गृहस्थी चल ही नहीं सकती। बच्चा है, शादी किया आपने, शादी के पहले आपको भाव आया अच्छी स्त्री मिल जाए, अच्छा पुरुष मिल जाए, निदान है। उसके बाद आपने कहा अच्छा बेटा हो जाए, बेटा अच्छा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए। हर कार्य में ना, एक कार्य तुम्हारा ऐसा नहीं जिसमें तुम निदान नहीं करते हो। कपड़े पहनते हो, निदान करते हो, ये कपड़ा अच्छा है, दुकान पे जाते हो, अच्छा कपड़ा मिल जाए, उस कपड़े को आप रख लेते हो, अगली साल काम आएगा ठंड में। अब तुम्हें यही पता नहीं कि अगली साल बचूंगा कि मरूंगा। और महाराज बचूंगा, आप तो ऐसे बातें करते हो, आप जैसे सोचने लग जाए तो हम लोग अगली साल के लिए कोट को धो करके रखते हैं, अगली साल पहनूंगा। होता है सब। गृहस्थ के अंदर ऐसे कौन सा, गेहूं खरीद के लाया, साल भर के लिए गेहूं चाहिए, 6 महीने के लिए गेहूं चाहिए, रख रहा है, भविष्य की आकांक्षा है उसके मन में। तो गृहस्थ का मकान बनाता है, निदान करता है, हमारा मकान बन जाए, अच्छा बन जाए। गृहस्थ के साथ निदान ध्यान 24 घंटे लगा ही रहता है। बिना निदान ध्यान के गृहस्थी चल ही नहीं सकती। उसे अपने भविष्य की कामना करना ही पड़ेगी सांसारिक। ये कोई बाधा नहीं है, पंचम अनुष्ठान में से कोई बाधा नहीं। मुनि के लिए निदान बंद नहीं है। लेकिन प्रथमानुयोग के ग्रंथों में कहीं कहीं उल्लेख मिलता है महाव्रती को भी निदान ध्यान। प्रथमानुयोग के ग्रंथों में कहीं कहीं उल्लेख मिलता है निदान ध्यान का। वे महाव्रती गुण स्थान से नहीं थे। महाव्रती को मिलता है, आरिका को मिलता है, मुनिराज का मिलता है। नारायण पद का बोल लेते ना, आरिका को मिलता है, मुनिराज के लिए मिलता है, लेकिन वो भावलिंगी नहीं थे, द्रव्यलिंगियों को मिलता है। एक आरिका को निदान बंद किया, आरिका ने, आरिका भेष में थी, मुनिराज ने निदान बंद किया, मुनि अवस्था में किया। लेकिन जिस समय वो निदान ध्यान करेंगे, नहीं वो निदान बंद की बात है। निदान ध्यान करेंगे तो क्यों करेंगे, करेंगे तो पंचम अनुष्ठान में पहुंचेंगे, और निदान बंद करेंगे तो नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान करें। निदान बंद तो मिथ्या दृष्टि को होता है, चाहे वो मुनिराज हो चाहे आरिका हो, बाहर से कोई भी द्रव्यलिंग हो, गुण स्थान तो मिथ्यात्व ही होगा। लेकिन निदान ध्यान की बात मैं कर रहा हूं, निदान बंद की बात नहीं। निदान ध्यान में निदान बंद हो ऐसा नियम नहीं है। निदान ध्यान में निदान बंद की कोई विवक्षा नहीं है। निदान ध्यान की बात आपने पूछी थी, तो ध्यान अलग है और बंद अलग है। इसी से प्रसंग से जुड़ा हुआ डॉक्टर अंकित जैन सारंगपुर का प्रश्न है कि अनागत भोगों की वांछा करना निदान कहलाता है, तो अनागत भोग क्या है महाराज जी? अब वही प्रश्न है कि आप निदान ध्यान में पूछ रहे हो कि निदान बंद में पूछ रहे हैं? ये निदान मात्र ने लिखा अकेला। निदान तो अब ऐसा आपका उत्तर सही नहीं मिल पाएगा। निदान ध्यान है तो मैंने कहा ना, भाभी पूछा, आपने लड्डू बना के रख दिए, कल खाऊंगा, भाभी भोगाकांक्षा। अब आज नहीं खाना, आप सो रहे हो, लेकिन इसको कल के लिए रख दो, फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में जो सामान रखा जाता है वो तुरंत के लिए रखा जाता है कि भविष्य के लिए? कल ये सब्जी काम आएगी, कल 500 काम आ जाएगा, या तो ये निदान है, ये निदान ध्यान है। निदान बंद कहलाता है वो जो ऐसी भोगाकांक्षा जो जिंदगी में गृहस्थी के लिए जरूरी नहीं है, जैसे अय्यासी कहते हैं। अय्यासी का बंद करना, ऐसो आराम का बंद करना, मौज मस्ती का बंद करना, और वो भी धर्म के बदले करना, उसको निदान बंद बोलते हैं। निदान ध्यान और निदान बंद में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। लोकांतिक देव स्वधर्म इंद्र बनने की वांछा, मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं, तो निदान है या नहीं? नहीं, अच्छे पदों का निदान नहीं होता, निकृष्ट पदों का।
जिस पद पर तुम बैठे हो उससे नीचे वाले पदों का ध्यान हो सकता है। जो मोक्षगामी पद हैं, नरकगामी पदों का निदान हो जाएगा। जिन पदों पर रह करके व्यक्ति नरक जा सकता है, जिन पदों पर लेकर व्यक्ति त्रियंश बन सकता है, जिन पदों पर लेकर के व्यक्ति मनुष्य बन सकता है, उनका निदान हो सकता है। कुछ पद ऐसे हैं जिनके स्वर्ग की देवताओं का, उनमें भी जो सौधर्मेंद्र आदि पद हैं, कुबेर आदि पद हैं, इनका निदान नहीं होगा। लोकांतिक पद का निदान नहीं होगा, तीर्थंकर पद का निदान नहीं होगा। संसार में रहने वाले, भटकाने वाले जो पद हैं, उन पदों का निदान हो सकता है। जैसे अर्धचक्री है, चक्री पद है, और भी जो वह और भी सामान्य देव हैं, विद्याधर हैं, रावण ने विद्याधर के श्रेणी का बंद किया। तो इस प्रकार के मानना चाहिए। प्रीति जैन भोपाल, पंचकल्याणक में अष्ट प्रातिहार्य रखे जाते हैं। पंचकल्याणक में अष्ट प्रातिहार, उसमें महाराज जी दर्पण भी एक रखा जाता है। तो इसका क्या औचित्य, क्या प्रयोजन है? क्या इससे चैत्यालय का अभिषेक से मतलब रखते हैं? चैत्यालय का दिखा कर अभिषेक करते हैं उसमें? अष्ट प्रातिहार्य में कहीं दर्पण नहीं आता, अष्ट मंगल द्रव्य में आता है। अष्ट प्रातिहार्य अलग हैं और अष्ट मंगल द्रव्य अलग है। दर्पण को मंगल द्रव्यों में माना है, और मंगल इसलिए है कि वह वास्तविक रूप से व्यक्ति के अंतरंग स्वरूप को दिखाता है। जो वस्तु वो स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, दर्पण उस चेहरे को भी दिखा देता है। तो उसको एक यथार्थ स्वरूप का स्वरूप मान करके कि दर्पण उस यथार्थ स्वरूप को दिखाता है जो वास्तविक तुम हो, जो तुम खुद नहीं देख पा रहे हो। इस अपेक्षा से दर्पण को शुभ मानते हैं, और दर्पण को कई चीज़ों में शुभ मानते हैं। उसका टूटना शुभ है, उसका दिखना शुभ है। इसलिए लोग जब भी बाहर निकलते हैं दर्पण में 1 मिनट देख करके निकलते। पहले तो परंपरा थी, लोग कहते दर्पण के सामने 2 मिनट के लिए जरूर जाएंगे, क्योंकि वो उसको मंगल मानते हैं। लेकिन उसका टूटना अमंगल माना जाता है। तो ये लोक मंगल की अपेक्षा से अष्ट मंगल हैं, उनमें लिया गया है। अब कई चीज़ें इन मंगल में हैं जो कि बड़ी विचारनीय है। बीजना भी मंगल में लिया है, अष्ट मंगल में पंखा। अब वो पंखे की अपेक्षा क्या रही होगी, कैसी रही होगी, अब ये कोई आगम में ठोस प्रमाण नहीं मिल रहे हैं कि इन सब मंगलों का उद्देश्य क्या है। लेकिन अष्ट मंगल द्रव्य में है, झाड़ी अष्ट मंगल द्रव्य में है, ठौना अष्ट मंगल द्रव्य में है, ऐसा। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, आपने परमाणु को पुद्गल का सबसे अधिक सूक्ष्म रूप के बारे में मार्गदर्शन दिया, मैं आपका आभारी हूं। पर महाराज जी, शंका ये है, जब कर्मों से बंधी आत्मा एक भाव से दूसरे भाव में जाती है तो ये परमाणु के बंध के साथ जा नहीं सकती। इसके लिए पुद्गल का परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म रूप होना चाहिए। पुद्गल का परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म रूप होना चाहिए। विज्ञान की खोजों के अनुसार परमाणु से अधिक सूक्ष्म अणु होते हैं जिनका जुड़ाव ऊर्जा से हरदम होता है। यही ऊर्जा यानी जीव के साथ पुद्गल रूप में बंधे हो सकते हैं। तो शायद जैन धर्म में परमाणु, विज्ञान का परमाणु नहीं होता, ऐसा मैं समझ रहा हूं। क्या मैं सही हूं? दो विचारों की तुलना करने की आदत एक बहुत गंदी आदत है। अग्नि और जल की तुलना करते हैं आप लोग, रात की और दिन की तुलना करते हैं आप, चंद्रमा और सूरज की तुलना करते हैं आप। जब दो विचार भिन्न हैं तो दोनों एक कैसे होंगे? विज्ञान और धर्म में बहुत अंतर है। विज्ञान जिन्हें अणु कह रहा है, अणु के भी हजारों भेद कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो स्कंदीय परमाणु तक पहुंच ही नहीं सकते। जो परमाणु जैन दर्शन में है उस परमाणु तक कोई भी विज्ञान पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंद्रियों का या यंत्र का विषय ही नहीं, पकड़ में नहीं आ सकता। इसलिए जो भवांतर में हमारे पास जाते हैं वे सूक्ष्म स्कंद जाते हैं। अनंत परमाणुओं का बंधा हुआ पिंड भी इतना सूक्ष्म होता है, अबाधित होता है कि वो किसी पहाड़ आदि से बाधित होने वाला नहीं। स्कंद के ही दो भेद हैं, ये सूक्ष्म सूक्ष्म, परमाणु के भेद नहीं है। परमाणु तो परम सूक्ष्म है। सूक्ष्मतम सूक्ष्म स्कंद भी होते हैं जो कहीं से बाधित नहीं होते। लेकिन विज्ञान जिसे मान रहा है वो विज्ञान तो किसी का परमाणु नाम रख देता है, परमाणु बम। अरे बम है तो परमाणु कैसे?
और परमाणु है तो बम कैसे? अब उसका नाम परमाणु बम क्यों रख दिया? क्या वो एक परमाणु है? परमाणु का समूह। क्या वो एक परमाणु है? अब परमाणु का भी तो स्कंद है, लेकिन नाम रख दिया परमाणु। यानी परमाणु फूटेगा। परमाणु यानी बहुत सूक्ष्म छोटी अवस्था का सामान नाम है। इसलिए जो विज्ञान परमाणु मान रहा है, जैन दर्शन के अनुसार वो स्कंद ही है, स्थूल ही है। सूक्ष्म ना तो स्कंद विज्ञान पकड़ पाएगा। कर्म अनंत परमाणुओं का पिंड है कर्म, लेकिन कोई विज्ञान यंत्र के द्वारा कर्मों को ही नहीं पकड़ सकता। यानी पूरे स्कंद भी विज्ञान की पकड़ में नहीं आ सकते, तो परमाणु तो बहुत छोटी चीज है। वैशाली जैन पंडित नागपुर महाराज, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है, क्या भगवती आराधना के रचयिता आचार्य शिवकोटि महाराज वे ही शिवकोटि राजा थे जिन्होंने आचार्य समंतभद्र महाराज को परीक्षा देने को कहा था, जिसमें आचार्य महाराज उत्तीर्ण होने पर राजा शिवकोटि ने मुनि दीक्षा ली थी? ये वही महाराज के द्वारा लिखी गई भगवती आराधना? जो कुछ भी प्रमाण मिले उसके आधार पर वही शिवकोटि हैं, ऐसा मानना चाहिए। आदि कुमार बंड नागपुर महाराज जी, जिज्ञासा है, क्या राजा दशरथ को रानी कैकेयी को दिया वाला वचन तोड़ देना चाहिए था का? क्योंकि वह वचन धर्मसम्मत नहीं था और सर्वनाशक भी था। जो घटना घट चुकी है उसमें हम सत्य असत्य का निर्णय लेकर अपन क्यों दोष के भागी बने? वो तो हो चुका, घट चुका। उस समय की परिस्थितियों को हम कैसे कहें? राजा है और राजकीय व्यवस्थाएं अलग हैं। आज हम प्रजातंत्र के युग में जी रहे हैं, वो राजनीतिक तंत्र की व्यवस्था थे। हो सकता था राजद्रोह माना जाता, हो सकता है राजद्रोह के अंदर जीवन का बहुत बड़ा संकट आ जाता। बहुत बार चीजों को हम समझते नहीं हैं। जैसे युधिष्ठिर ने धर्मराज के लिए जुए पर लिए आमंत्रण किया, तो अपन ये कह देंगे धर्मराज को मना कर देना चाहिए था। गए क्यों? जुआ के लिए जब धर्मराज ने बुलाया, धृतराज को ने बुलाया था राज के, तो मना कर देते। क्यों गए वो जुआ खेलने? गलती धर्मराज की है। अब अंदर की बात पता नहीं है कि धर्मराज कहते हैं कि ये दाव पेंच ऐसा खेला है शकुनी मामा ने कि यदि मैं जुआ पे नहीं जाऊंगा तो राजद्रोह का, राज आज्ञा का उल्लंघन का दोष लगेगा, फांसी है। नहीं जाऊंगा तो फांसी है, क्योंकि राजा ने आज्ञा दी है तुम मेरे राज दरबार में आकर जुआ खेलो। आज्ञा है, राज आज्ञा है, और राज आज्ञा की उल्लंघन फांसी आदेश निकाला है। धर्मराज कहते हैं कि तो बड़ी आफत हो गई, जाऊं तो ये गलत कार्य है और नहीं जाऊं तो मौत है। अब क्या करते? एक ग्रस्त है, सामान ग्रस्त है, चलो भाई चलते। तो उसी समय राजा दशरथ के संबंध में हम विचार करना चाहें। बहुत बड़ी हस्ती थी राजा दशरथ, उनकी सोच तक आप अपन पहुंच नहीं पाएंगे। उस समय उनका क्या सोच था, कितनी बड़ी बात थी सोचने की, बहुत बड़ी बात। बड़ों की बातें बड़े ही जाने, और उस समय की बातों का जो स्थितियां हैं वो विचित्र रही होगी। इधर कुआं था, इधर खाई था। उन जैसा बनने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि दशरथ क्या थे। शिवी जैन मेहरौनी से, नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है कि कल आपने जिज्ञासा समाधान में बताया था अगर हम पूजन करते हैं तो वह द्रव्य पुण्य कर्म के उदय से मिला, और जो पूजन करने का भाव है वह क्षयोपशम से मिला। तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, क्षयोपशम का मतलब क्या होता है? किस प्रकार क्षयोपशम से पूजन के भाव मिलते हैं? क्षयोपशम का अर्थ होता है अंतराय कर्म का क्षयोपशम। क्षयोपशम का वो ज्ञान दर्शनावर्णी का क्षयोपशम, दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम, चारित्र मोहिनी का। कोई भी धर्म क्रिया करने का भाव होगा तो अभी जो मैंने दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम बताया, चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम बताया, उसके उदय से होता है। क्षयोपशम का अर्थ होता है जो कर्मों ने हमारे गुणों को ढांक रखा है उन कर्मों को उघाड़ करके और उन गुणों को उद्घाटित करना, दूर करके, कर्मों को दूर करके उद्घाटित करना, उसको क्षयोपशम बोलते हैं। 32 वर्षों से अनवरत जिज्ञासा समाधान कराने वाले निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु। यहाँ तपोदय क्षेत्र पर चल रहे 16 दिवसीय विधान में कुछ नाम आए हैं। 11,000 रुपये की राशि से श्री आदिश आभा ऋषभ नैना जी जैन फरीदाबाद,
एक नाम गुप्त दान में आया है, और नववर्ष की जो शांति धारा हो रही है उसमें भी एक नाम गुप्त दान के रूप में आया है। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर चल रही गौशाला में एक नाम आया 5,000 रुपये की राशि से, तृप्ति जैन दिल्ली से। महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा नमोस्तु महाराज श्री ललितपुर से दिनेश जैन। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री अरहंत भगवान के 4 प्राण क्यों कहे गए, जबकि उनके अरहंत अवस्था में 5 इंद्रियों और मन भी है? कृपया समाधान कीजिए। 5 इंद्रियों की अपेक्षा से उनको, क्योंकि उनका व्यापार नहीं, 5 इंद्रियां कोई कार्य नहीं हुआ, निष्क्रिय हो जाती, इसलिए उन इंद्रियों को कम कर दिया जाता है। मन योग, वचन योग, बल योगों को ग्रहण कर लिया जाता है इस अपेक्षा। महाराज श्री इंद्रचंद जी पाटनी किशनगढ़ से नमोस्तु। महाराज श्री भाई कैसा होना चाहिए, लक्ष्मण या विभीषण जैसा? लक्ष्मण ने भाई राम के लिए सर्वस्व त्याग किया और विभीषण के रावण को छोड़कर राम का साथ दिया। सब प्रकार के मौका देखकर काम किया जाता है। ये संसार है, संसार में एक ही मार्ग नहीं है। लक्ष्मण जैसा भाई हो तो विभीषण रावण के पास ही रहना चाहिए था, तो जो रावण की गति हुई बाजू में विभीषण का भी पुतला जलता। और विभीषण और लक्ष्मण जैसे और कोई भी लक्ष्मण जैसा नहीं बनता तो रामचंद्र जी की स्थिति क्या होती? ये प्रसंग है तात्कालिक। द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा के अनुसार इस संसार में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, उनमें अनेक रूपों की उपयोगिता होती है। एक ही नीति से चलने से संसार नहीं चलता। संसार में एक एक पग पर नीतियां बदलती हैं, धर्म बदलते हैं, नेचर बदलते हैं, स्वयं को बदलना पड़ता है। एक क्षण में, 1 मिनट पहले आपका बेटा आपके सामने है, आप बेटे से बात कर रहे हो, आपको पितापने की अनुभूति आ गई। उसी क्षण 1 सेकंड बाद आपके पिताजी आ गए, आपका रूप कौन सा बदल गया? आपको अब पितापने की अनुभूति हो रही कि बेटेपन की? एक क्षण पहले आप बाप थे और बाप का अनुभव हो रहा था, बेटे को गोदी में खिला रहे थे, बेटे से बात कर रहे थे, और 1 सेकंड में, 1 सेकंड का हजारना, जैसे ही पिताजी आए आप खड़े हो गए, पैर छूने लगे, आपको बेटेपने का अनुभव हो गया। उसी समय तुरंत देखो 1 मिनट बाद उसी समय महाराज आ गए, आपको अलग अनुभूति हो गई, मैं भक्त हूं। उसी समय आपका दोस्त आ गया। कितने परिवार, एक एक क्षण के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप 10 प्रकार के परिणाम कर लेते। अब तुम कहो महाराज जी कि व्यक्ति को एक समय में के कौन सा परिणाम करना चाहिए? अरे भाई, जिस समय जो परिणाम आएगा वो करना चाहिए। मैं कहूं कि सदा पिता का परिणाम करना चाहिए, तो बाप आ जाए तब भी बाप के बाप बने रहना नहीं हो सकता। इसलिए संसार में रहने वाले को जैन दर्शन ने अर्पिता नर्पित शुद्धे, पूज्यवर उमा स्वामी ने तत्वार्थ, अर्पिता नर्पित शुद्धे, किस समय कौन सा प्रसंग आया है और कौन सा रूप धारण करना, इसको बोलते हैं शक्त्यानुष्ठान। कार्य की कुशलता, व्यवहारिकता, हमेशा एक समान नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे रूप ग्रस्त को सबको धारण करना पड़ते हैं, अलग अलग मौके पड़ना पड़े। मनोज किरण जैन बड़ौदा से नमोस्तु। महाराज श्री आपकी प्रेरणा से बिजोलिया पार्श्वनाथ का तीर्थ रक्षक बनने के भाव बने। महाराज जी, तीर्थ रक्षक बनने के बाद हम लोगों के क्षेत्र के प्रति क्या कर्तव्य है? हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं क्या, ताकि हम तीर्थ क्षेत्र के प्रति अपना भाव तो बहुत सारे होते हैं, कितना भी परिणाम कर सकते हैं। बनना ही तुम्हारा सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरी रक्षा हो, मेरे तीर्थ की रक्षा हो। हर व्यक्ति चाहता है, आप गृहस्थ, आप अकेले धर्म की ही रक्षा नहीं चाहते, स्वयं की रक्षा चाहते। धर्म रक्षति रक्षता। तो तुम्हारे मन में ये भाव आया, हमारे तीर्थ की रक्षा होगी तो मेरी रक्षा होगी। वृक्ष सुरक्षित रहेगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। कई बार व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी दूसरे की सुरक्षा मानता है। वो जानता है कि यदि यह सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हो ही जाऊंगा, लेकिन ये सुरक्षित नहीं है तो मेरा सुरक्षित रहना संभव नहीं है।
इसलिए पहले राजा के लिए लोग प्राण दे देते थे, मर जाते थे। क्यों? बोले राजा सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है, और राजा असुरक्षित है तो हमारी तो सुरक्षा वैसे ही नहीं होना। चित्तौड़ के अंदर जब पन्ना धाय माने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी, राजा उदय सिंह को बचा लिया, राणा उदय सिंह को बचा लिया। राणा उदय सिंह बचपन में थे, बच्चे थे, इनके पिताजी युद्ध हार गए और दुश्मन इतना खूंखार था कि उसने कहा नहीं, राणा के वंश को मिटा दो, सब मर चुके हैं, सब मारे जा चुके हैं। रानियों ने जौहर कर लिया। मां पन्ना धाय माँ के पास उदय सिंह छोटी अवस्था में थे, और पन्ना धाय माँ का बेटा भी उसके पास था। उसने तुरंत राजकुमार के वस्त्र अपने बेटे को पहनाए और एक उसमें सुला दिया और आगे पहुंच गई। दुश्मन ने कहा था उदय सिंह, बोले वो सो रहा है पालने में, वो सो रहा है। उसने जाके मार दिया। और ये बच्चे को गंदे कपड़े पहना दिए, गंदा है, बोले ये तो मेरा बच्चा है। उन सैनिकों ने देखा ये तो गंदा है, राजकुमार थोड़ी होता है, राजकुमार का चिन्ह भी नहीं है इसमें। सारे राजकुमार के आभूषण अपने बेटे को पहना दिए और उनको बता दिया ये है राजकुमार उदय सिंह। दुश्मन ने मार दिया और वो तो अहंकार करके चले गए कि उदय सिंह मर चुका है, लेकिन उदय सिंह बच गए। यदि उस समय वो कहते थे कि नहीं उदय सिंह अभी जिंदा है, तो वे खोज लेते, वो मार डालते। तो अब ये जो निर्णय उसने किया, अपने बेटे की हत्या करा दी, उदय सिंह को बचा लिया। क्या सोच के बचाया? मेरा बेटा मर भी जाएगा तो भी संसार के बेटे जिंदा रह जाएंगे, लेकिन राजकुमार यदि मर गया तो दोबारा राज्य मिलने वाला नहीं है। राणा उदय सिंह को बचाने वाली एक पन्ना धाय मां थी। महाराणा प्रताप के पिताश्री थे उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर को बसाया था। उनको बचाया था एक दासी ने, धाय मां ने। ऐसा समर्पण होता था। तो समर्पण की कोई परिभाषा नहीं होती है, किस समय क्या निर्णय करना है वो करना पड़ता। अगली जिज्ञासा श्रीमती निर्मला जी गोदा, बिजोलिया। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने एक दिन प्रवचन में कहा कि वैष्णव लोग आते हैं तो महाराज हमें गीता के ज्ञान का आनंद आता है, और जैनी आते हैं महाराज तो हमें समय सार का आनंद आता है। फिर भी आप कहते हो कि दोनों भटक रहे हैं, बुरी तरह गिरोगे, ऐसा क्यों महाराज जी? फिर भी कहते हैं दोनों भटक रहे हो, बुरी तरह गिरोगे। वो तो सीधी सी बात है। दो झूलों पर व्यक्ति पैर रख के चलेगा तो क्या होगा? गिरेगा। क्योंकि जब दो रास्ते जहां हैं, दो मुख सिए न कंथा, दो मुख राही चरण न पंथा। जब दो विपरीत विचारधारा की रूप का अनुभव करेंगे तो उसे हमारे यहाँ बिना पहंदी का लोटा कहते हैं। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। तो इसी प्रकार वो सत्य का निर्णय नहीं कर पाता है। जब जो कोई दो विपरीत विचारधाराएं हों और दोनों विचारधाराओं को वो स्वीकार कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए वो मझधार में है और मझधार में नैया डूबती है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। महाराज जी, तीर्थंकर अकेले मोक्ष में क्यों नहीं जाते? उनके साथ अनेक जीव मोक्ष में जाते हैं। तो महाराज जी, क्या हम अकेले मोक्ष में नहीं जा सकते क्या? ऐसा कोई नियम नहीं है। दीक्षा अनेक लोगों ने ली, मोक्ष एक समय में प्राप्त नहीं होता। अकेले भी दीक्षा होती है, ऐसी बात नहीं। महावीर स्वामी अकेले मोक्ष गए, कुछ लोगों के साथ में जाते। समय का फेर तो होता है, लेकिन अपनों की दृष्टि में नहीं आने से अपन कहते एक साथ गए, ऐसा कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा सीमा जैन, अशोकनगर से। ऑडियो ले लीजिए। नमस्ते महाराज जी, जैसा आज आपने प्रवचन में कहा था कि पुरुषों को मंदिर के लिए अपन को जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या जैसे अपन दूसरी चीज़ होटल में जाने, पिक्चर या घूमने के लिए जोर ज़बरदस्ती करते हैं, तो क्या मंदिर के लिए भी जोर ज़बरदस्ती करना उचित नहीं है? पूरा प्रश्न के भाव समझना चाहिए। प्रश्न ये था कि जोर जबरदस्ती करने में यदि हमारा नाश होता है तो
यदि हमारा संक्लेश होता है उसको जुटाने में हमारा धर्म छूटता है, डूबने वाले को कौन बचाए? जो स्वयं को बचा सके। अब स्वयं ही उसके साथ डूब जाए तो बचाना। एक बच्चे के व्यक्ति का बेटा डूब गया, वो खुद कूद, उसका भाई कूद गया। बोले क्यों कूद गया? तैरना जानते? बोले नहीं जानते थे। बोले क्यों कूद गए? बोले भैया को डूबते हुए नहीं देख सकता था। बाप कूद गया। बोले क्यों कूद गया? तुम तैरना नहीं जानते। बोले दो बेटों को मरते कैसे देखता? वो कूद गया, तीनों मर गए। अब बोलो, इस समय उन दोनों की बाप बेटों के जो कूदे बाद में, ये समझदारी थी कि ना समझी? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं तैरना नहीं जानता हूं। तो प्रश्न ये है कि यदि हमारा संक्लेश होता है, और संक्लेश यदि हमारे लिए होता वो सुधरने वाला नहीं है, तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। धर्म को उतना ही समझाया जा सकता है जितना समझदार। मैंने कहा था ना, महारानी चेलना का उदाहरण दिया, उन्होंने उपदेश दिया, समझाया, नहीं माना तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए संक्लेश करने वाली नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए आर्त ध्यान करने वाली नहीं हूं, मैं इतनी मोहित नहीं हूं कि तुम्हारे लिए रातों जागने में गुजार दूं। महारानी चेलना सीधा कह देती थी, मैं तुम्हें उपदेश दे सकती हूं, तुम्हारे कारण से मैं रात भर टेंशन में रहूं, तुम्हारे कारण से मैं रात हराम करूं नींद की, कि मेरा पति ने मेरी बात नहीं मानी, शिकार के लिए गया। अरे जितना मैं तुम्हारे लिए आर्त ध्यान करूंगी, उतनी देर में भगवान का ध्यान करके धर्म ध्यान करूंगी। तुम्हें तो वैसे ही नहीं मानना। कभी कभी तुम लोग इतना संक्लेश कर लेते हो अपने लोगों के लिए कि स्वयं का धर्म छोड़ देते हो। अपना व्यक्ति धर्म क्यों नहीं कर रहा है, वो मंदिर क्यों नहीं जा रहा है, वो रात में क्यों नहीं खा रहा है, इतना संक्लेश कि तुम्हारा धर्म ध्यान छूट गया, माला छूट गई, सामायिक छूट गया, जाप छूट गया। तो इतना भी कर्तृत्ववादी मत बनो। कितना सा संबंध है तुम्हारे? एक 4 दिन के लिए जिंदगी मिली है, अपना कर्तव्य करो, समझा दो, मार्ग बता दो। ठीक है, एक आध तुम्हारा बस चले तो एक आध थप्पड़ मार दो, लेकिन तुम अपना आरोप ध्यान करने लग जाओ, तुम अपना धर्म ध्यान छोड़ दो, तुम अपने आप में ऐसे, तो इतना करना उचित नहीं कहलाता। उस समय तो ये कहना चाहिए तुझे मर्जी आए तो कर, नहीं आए तो मैं अपना धर्म क्यों बिगाड़ू, मैं क्यों तेरे टेंशन में जाकर अपना जीवन खराब करूं। बेटा है तो है, एक भाव का बेटा है, कल पता नहीं कौन बनेगा, क्या बनेगा। तो वहां बताने का उद्देश्य है, बताने को तो मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, लेकिन तुम नहीं मानोगे तो मैं अपने रात भर टेंशन में नहीं बैठूंगा, मैं अपनी सामायिक नहीं बिगाड़ूंगा। मैं तो तुमसे ज्यादा टेंशन करता हूं, सारे लोगों को सुधारने का भाव करता हूं। प्रतिदिन 3-3 घंटे, 2.5 घंटे कर रहा हूं, 1.5 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को, दोपहर में भी स्वाध्याय करता हूं। कर्तव्य कर रहा हूं, टेंशन नहीं कर रहा हूं। तुम नहीं मानोगे तो मुझे कोई रात में टेंशन नहीं आएगा, उसने मेरी बात नहीं मानी, क्या करूं? अरे नहीं मानी तो नहीं मानी, तुम जानो, मेरा काम था, मैं अपनी सामायिक क्यों बिगाड़ू। कर्तव्य करना चाहिए, कर्तृत्व नहीं करना चाहिए। एक पर्याय में तुम मिल गए हो एक दूसरे से, तो इतने मत बनो कि अपना भी सब कुछ बिगाड़ लो। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र की प्रबंध कार्यकारिणी का त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी देशना जिज्ञासा को जन जन तक पहुंचाने वाले पुण्यार्जक परिवार श्रीमान कंवरीलाल जी, महावीर प्रसाद जी, अशोक कुमार जी, सुरेश कुमार जी, विमल कुमार जी साहब पाटनी, किशनगढ़ आरके ग्रुप को पूरे देश विदेश के भक्तों की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री, आपके आशीर्वाद से चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर लगभग 400 से ज्यादा नाम भक्तामर विधान के आ चुके हैं। सभी भक्तों की भावना है कि वहां पर शीघ्रता शीघ्र भक्तामर विधान प्रारंभ हो। ये विधान किस स्वरूप में हो, किस रूप में हो, और इसका प्रथम विधान हम सभी भक्त आपके सानिध्य में तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलियां पर करना चाहते हैं। मुनिश्री, इस विधान की रूपरेखा भव्यता लगातार रहे, इसलिए हमारा आप मार्गदर्शन रूपी आशीर्वाद प्रदान करें कि हम इस विधान मेरी जो भावना थी वह भावना सफल होती जा रही है।
मैं सारे उन मिथ्या आरोपों को खंडित करना चाहता हूँ जो एक कहते हैं कि मंदिर तो बन रहे हैं लेकिन अभिषेक पूजन वाले तो हैं ही नहीं। और मैं ये चाहता हूँ मंदिर तो बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं फिर भी छोटे पड़ रहे हैं, छोटे पड़ रहे हैं और मैं सफल हो रहा हूं। तीर्थ क्षेत्रों को लोग कहते थे तीर्थ क्षेत्र हैं कौन करेगा, वहां कोई अर्घ चढ़ाने वाले नहीं, पुजारी लगाना पड़ते हैं। मैंने तीर्थ क्षेत्रों की मेरी समझना थी कि हे भगवान, इन नास्तिकों का, इन पुण्यहीनों का ये आरोप, ये कलंक मैं कैसे मिटाऊं। जो इतने बुरे भाव करते, काय को तीर्थ क्षेत्र बनाते हो, क्या करोगे तीर्थ क्षेत्र, कोई अभिषेक करने वाला तो वहां है नहीं। मैंने कहा कि कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। और जब मैं ठान लेता हूं तो भगवान ही मुझे रास्ता दिखाते। उन्होंने कहा यदि तेरी ये तमन्ना है तो मैंने एक दिन विकल्प किया कि जो जो तीर्थ क्षेत्र मेरे आशीर्वाद से बनेंगे, जीर्णोद्धार होंगे, वहां अर्घी पुजारी नहीं चढ़ाएगा, पूजा नहीं, वहां 12 मास से 24 घंटे में एक बार पूजा ही नहीं विधान होंगे। और ये सफल हो रहा हूं। आज नगरों के मंदिरों में पूजा करने वाले लोग नहीं हैं और मेरी तमन्ना है कि तीर्थ क्षेत्रों में प्रतिदिन विधान हो। जय हो, जय हो। और राजस्थान के तीर्थ क्षेत्रों में ये कार्य शुरू हुआ और बड़ी तेजी से चल रहा है। हर स्थान पर देखिए, आप जाइए 11-12 बजे, यहीं आप बिजौलिया देख लीजिए, नारेली, ज्ञानोदय, गुणोदय, सुदर्शनोदय, सब जगह आप विधान हो रहा है। और विधान कोई नौकरों के द्वारा नहीं, विधान खुद आकर वो परिवार करते हैं, समाज के लोग उसमें बैठकर कर लेते हैं और खुद आकर परिवार। और ये कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र जहां मैं पहुंच जाता हूं वहां तो हो ही जाता है, लेकिन पहला तीर्थ क्षेत्र है जहां मेरे अनुपस्थिति में अभी वहां की कमेटी ने और वहां के भक्तों ने विधान को करने का भाव बनाया। काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुर करेगो कब। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र अभी बहुत अच्छा, बहुत ऊंचाइयों पर छू रहा है। और जब से अभी यह कमेटी ने अपना भाव व्यक्त किया, तभी से लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करना शुरू कर दी और 400 नाम अभी तक आ चुके। अब शुरू करने का मैंने तो 300 पे कह दिया था, 300 के नाम पर शुरू करा दूंगा। अब आपका मुहूर्त, चंद्रोदय के भक्त लोग सुने, आप लोगों ने जो नाम बोले हैं, आपकी तारीखें आपके अनुसार देते हैं तो बहुत सारी तारीखें खाली बच जाती हैं, बहुत तारीख खाली बच जाती। इसलिए तारीखें, कुछ तारीखें ऐसी चाहिए जो कि मैं यहां से निर्धारित करूं। आपके अनुसार करते हैं तो एक दिन में 10 विधानों की तारीखें आ गई और एक दिन में एक भी तारीख नहीं। कहने को 400 हैं लेकिन अभी 100 तारीखों से ऊपर खाली है, क्योंकि एक दिन में 10 नाम आ गए, हम तो इसी तारीख में करेंगे। तो ऐसी तारीखों को यदि लेंगे तो अपने शेष विधान की खंडता टूट जाएगी। इसलिए मैंने लिस्ट मंगाया है कुछ लोगों को तारीखों के, क्योंकि अपन को 365 दिन भरना है। 365 दिन भरने के बाद फिर आपको ऐच्छिक तारीख दे दी जाएगी। पहले तो 365 दिन भरना। और यह कार्य 31 दिसंबर को यहाँ प्रातः 8 बजे यह असीम कालीन भक्तांबर चंद्रोदय चांदखेड़ी का प्रारंभ होगा। यहाँ पर रिद्धि सिद्धि कलशों की स्थापना होगी और रिद्धि सिद्धि कलशों के स्थापन करके उसमें नंद्यावर्त की स्थापना की जाएगी। उस दिन जितने लोगों को विधान करना हो 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को, लेकिन ध्यान रखना फिर जो 31 दिसंबर को विधान करेगा हमेशा उसको 31 दिसंबर ही मिलेगी। जिस दिन वो विधान कर लेगा उसके बाद हर साल उसकी तारीख फिक्स हो गई, क्योंकि वो नंद्यावर्त और आदिनाथ की मुद्रा रजतमय जो स्थापित करेगा, अगली साल आपको लेने आना पड़ेगा और अगली साल वो मुद्रा आप लेने आएंगे, नई मुद्रा की स्थापना करेंगे नंद्यावर्त की और विधान करेंगे। ये विधान कोई 1 साल के लिए नहीं है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आपने बुकिंग करा ली है। आप जब तक जीवित हैं, आपके बच्चे हैं, जब तक क्षेत्र है, यह विधान चलता रहेगा।
हर साल आपको नंद्यावर्त और मुद्रा रजतमय सिक्का आपको घर ले जाने के लिए मिलेगा और आपको आकर ले जाना पड़ेगा। किसी कारण से आप नहीं आ सकते हैं तो कमेटी आपको किसी डाक द्वारा, कोरियर द्वारा, किसी का न किसी द्वारा आपके पास भिजवाएंगे। अभी नारेली, आमा वगैरह देखो, जिस तारीख में जो आते हैं कमेटी को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जिसकी जो तारीख है उसको 15 दिन पहले कम से कम सूचना मिलना चाहिए, क्योंकि वो रिजर्वेशन कराएगा अगर, और वो 15 दिन अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ उस क्षेत्र पे आवे और बड़े ठाठ से विधान करे, अपने हाथ से नंद्यावर्त की स्थापना करे। और आपका नंद्यावर्त साल भर तक आदिनाथ भगवान के क्षेत्र पर मंदिर जी में विराजमान रहेगा, उनके चरणों में, और 1 साल की एनर्जी प्राप्त वो नंद्यावर्त आपके घर जाएगा, वो मुद्रा आपके घर जाएगी। अच्छा है आप लेने आए और स्वयं करें। कमेटी उन परिवार के लिए सारी व्यवस्थाएं, पूरा विधान के श्रीफल, गोले जो भी है वो पूरी सामग्री आपको वहाँ कमेटी मिलेगी। कराने वाला आपका वहाँ मिलेगा, संगीत वाला आपको वहाँ मिलेगा आपकी, लेकिन आपको पहले से 15 दिन पहले सूचना देना पड़ेगी। कमेटी उनको सूचना भेजेगी और आप तुरंत सूचना भेजेंगे हाँ इस तारीख को मैं आ रहा हूँ। यदि आप नहीं आ पाए तो आपको कमेटी को कहना पड़ेगा कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी तरफ से किसी भी प्रतिनिधि से विधान करा दिया जाए और हमारी मुद्रा स्थापित कर दी जाए नंद्यावर्त, तो भी आपका चलेगा। नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, कमेटी उसकी स्थापना कर देगी, लेकिन मिलेगा आपको अगली साल आपके घर पहुंच जाए। विदेश तक सिक्के जा रहे हैं, विदेश वालों ने विधान किया नारेली, आमा, सुदर्शन में, और अब उनका साल भर हो गया, वो यहाँ आ नहीं सकते। बाकायदा कोरियर से, डाक से उनके घर सिक्का पहुंच रहा है, नंद्यावर्त पहुंच रहा है और उनके नाम का विधान हो रहा है। एक एक दिन में 8-8, 10-10 विधान हो रहे, क्योंकि वहाँ 1000 विधान से ऊपर नाम आए थे, 1000 नाम से ऊपर थे। चांदखेड़ी भी पहुंच जाएगी, चिंता मत करना, 1000 तक पहुंच जाएगी। तपोदय तीर्थ 500 से ऊपर पहुंच गया, 500। तो ये तो है क्या पकड़ रहा है, साल में एक बार जाना तीर्थ क्षेत्र पर, एक बार विधान करना, भक्तांबर विधान, कितना बड़ा। अरे एक रिश्तेदारी के यहाँ तुम जाते हो तो साल में 2-4 बार जाते हो, भगवान से रिश्तेदारी बनाना तो साल में एक बार तो मुंह दिखाओ वहां पर जाके, बहुत बड़ा काम है। 31 तारीख को प्रातःकाल कमेटी के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ विधान होगा, यही स्टेज से प्रातःकाल के प्रश्नों में भारत चैनल जब लाइव चलता है उसी समय वो दोनों रिद्धि सिद्धि मंत्र यहाँ से मेरे हाथ लगा करके ले जाएंगे और गाजे बाजे के साथ प्रवेश कराकर चांदखेड़ी के मंदिर में उनको विराजमान किया जाएगा। और फिर 1 जनवरी से चांदखेड़ी में असीम कालीन भक्तांबर विधान चालू हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा होता रहेगा। ये व्यवस्था बनाई है, इसलिए आप लोगों को 31 तारीख, अब जिनको 31 तारीख विधान चाहिए हो उनको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ वो मुद्रा डालकर जाएं तो साथ में चांदखेड़ी जाएं ले जा करके अपने हाथों से, नहीं जाएं तो कोई बात नहीं, कमेटी ले जाएगी। लेकिन 31 तारीख का वो शुभ मुहूर्त, बहुत अच्छा मुहूर्त है 31 तारीख का, उस दिन ये कार्य शुरू होगा। जिनको भी विश्व के सबसे मनोज्ञ, अलौकिक, अतिशयकारी आदिनाथ भगवान के समक्ष असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान करना हो, वो अपना नाम 31 तारीख को, जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, उस दिन यदि करना हो महाराज श्री के सत्संग सानिध्य में, तो अपना नाम लिखा दें। लेकिन वो उसकी तारीख फिक्स हो जाएगी, हमेशा वही तारीख रहेगी, नहीं तो बाद में तुम बदलो। एक दिन के लिए तो हजारों लोग आ जाएंगे क्योंकि 31 है। महाराज श्री एक गुवाहाटी से विद्या सुधा भक्तामर आरती ग्रुप है, फैंसी बाजार, बड़ा मंदिर गुवाहाटी से, उनकी महिलाओं ने जहाँ चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र में जो भी किताबें छपेगी, उनका भाव है पूरी जिंदगी भर वो अपनी तरफ से वो पुस्तकें उपलब्ध कराएं विधान की। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनका नाम है श्रीमती सुधाजी गंगवाल, श्रीमती बीना जी सरावगी, श्रीमती संगीता जी बड़जात्या, श्रीमती मंजू जी छाबड़ा, श्रीमती सुधा जी काला और श्रीमती हीरा देवी गंगवाल। और इनका पूरा ग्रुप ने ये जिम्मेदारी ली है कि जब तक यहाँ आदिनाथ भक्तामर विधान चलता रहेगा तब तक हमारे को ये सौभाग्य मिले महाराज श्री से आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा सीमा जी। हमारे तीर्थ उद्धारक भगवान स्वरूप महामुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समुद्र घाट कितने प्रकार के होते हैं और
क्या होते हैं? समुद्घात। समुद्घात का एक विशेष घटना आत्मा की है। आत्मा शरीर प्रमाण रहती है, लेकिन कुछ ऐसे परिणाम आत्मा में घटते हैं जिससे शरीर तो उतना ही रह जाता है, आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। इनके समुद्घात का एक कसाय समुद्घात हो, जब कोई व्यक्ति कसाय करता है तो आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैल जाते हैं। वेदना समुद्घात होता है, जब तकलीफ होती है तब आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। और एक मारणांतिक समुद्घात होता है, मरने के अंतर मुहूर्त पहले आत्मा के प्रदेश फैल करके उस स्थान को छू के आते हैं जहाँ उसको जन्म लेना है। और एक वैक्रियक समुद्घात होता है, जो वैक्रिया के माध्यम से समुद्घात रहते हैं, जैसे विष्णु कुमार महाराज ने या देवता नारकी लोग अपने शरीर को अनेक रूप बना लेना, नाना रूप बना लेना, एक ही शरीर को अनेक रूप में बना लेना, ये वैक्रियक समुद्घात आता है। आहारक समुद्घात होता है, भावलिंगी मुनिराज को जब कोई शंका जागती है तो उनके मस्तिष्क से पुतला निकल करके केवली भगवान को छू के आता है शंका समाधान के लिए, संयम की रक्षा, आहारक समुद्घात होता है। और एक केवली समुद्घात होता है। तो केवली समुद्घात जो केवली भगवान होते हैं, जिनके कर्म आयु कर्म से अधिक होते हैं, आघातिया कर्म, उसको बराबर करने के लिए वो केवली समुद्घात करते हैं। इस प्रकार से ये समुद्घातों को मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा सीमा जी गोदा, सरोज गोदा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुण्य और उदय के पाप में हर्ष विषाद क्यों नहीं करना चाहिए? क्या बोले? पुण्य और पाप के उदय में हर्ष विषाद क्यों नहीं करना चाहिए? पुण्य पाप के उदय में हर्ष विषाद करोगे तो फिर पुण्य पाप का उदय आएगा। पाप के उदय में विषय विषाद करोगे फिर और पाप का बंद होगा। पुण्य के उदय में हर्ष करोगे अहंकार आएगा। पुण्य पाप फल माई हलक बिरखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, 4 दिन हंसोगे 4 रोगे। इसलिए अच्छा है कि पुण्य पाप को गे गया एक संबंध बनाओ ना, क्योंकि ये दोनों बंध के कारण है। नई बंध की श्रृंखला और बढ़ाएंगे, और दोनों में जब हर्ष विषाद करेंगे तो पाप का ही बंद होगा। पुण्य के उदय में हर्ष करेंगे अहंकार आएगा तो पाप का बंद होगा। पाप के उदय में रोएंगे तो पाप का बंद होगा। चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, हर्ष विषाद करने में पाप का ही बंद होता है। मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि धर्म करने वाला व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाता है तो लोग कहते हैं कि धर्म कुछ काम नहीं आ रहा है, उनको मैं क्या जवाब दूं? फिर तो उनसे ये कहो कि दवाई लेने वाला भी व्यक्ति मर रहा है तो दवाई का क्या, फिर दवाई लेना छोड़ देना चाहिए। गाड़ियों में जाने वाले भी लोग एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ियों में बैठना छोड़ देना चाहिए। स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी फेल हो रहा है तो पढ़ना छोड़ देना चाहिए। संसार के कार्यों का परसेंटेज कितना है ये तो देखो। हमारे धर्म करने वालों का परसेंटेज बहुत कम है। धर्मात्मा कम बीमार हैं, धर्मात्माओं के जीवन में संकट कम है। आप परसेंटेज निकाल लीजिए, कितने धर्मात्मा हैं जो परेशान हैं, कितने धर्म करने वाले लोग परेशान हैं, बहुत कम है। ये बात अलग है कि धर्म करने वाला सबकी दृष्टि में रहता है तो सबको पता चल जाता है। एक धर्मात्मा के ऊपर संकट आता है 2 मिनट सबको पता चल जाता है, और अधर्मी पे आता है किसी को पड़ोसी को पता नहीं चलता। धर्मात्मा का कपड़ा सफेद होने से दाग जल्दी दिखता है, और अधर्मियों के कपड़े काले होने से कोयला में भी लपेट दो तो भी वो काले ही दिखते रहते हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है। आज भी देख लीजिए, आज संसार में इतने मुनि महाराज हैं, अस्पतालें किनसे भरी हैं, बीमारियां किनसे भरी हैं, किससे सब जो परेशान है, कितने लोगों पर आते हैं, सब पे आते। ऐसी बात नहीं, बस यही मानना चाहिए कि धर्मात्मा का व्यक्ति सबकी दृष्टि में आ जाता है, अधर्मी किसी की दृष्टि में नहीं आता। इसलिए बाकी उनको यही जवाब दीजिए, कौन सा क्षेत्र है ऐसा जिस क्षेत्र में गारंटी है, जिस क्षेत्र में गारंटी, डॉक्टर तो गारंटी लेना चाहिए ना, वो भी नहीं ले पाता। ये तो सब चलता रहता है सदा से, अनादिकाल से। कहने वाले कहते आए, चलने वाले चलते आए, और चलने वाले जलते आए।
अगली जिज्ञासा कुमारी रक्षिता बगड़ा बिजोली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम शांति विधान जो भी कर रहे हैं उसमें आया है कि भगवान के पास बहुत सारी निधियां और रत्न होते हैं, तो वो किस प्रकार से काम करते हैं? उनको कोई एक व्यक्ति धारण करके और वो सारी चीजें मैनेज करता है कि वो निधियां खुद ही अपने आप सब मैनेज कर लेती है? स्वयं में प्रकट होते हैं, उनके पुण्य से कोई धारण नहीं करता। जो निधियां उनके पास होती है वे स्वयं में प्रकट होती है। उनका पुण्य में इतनी ताकत होती है कि पत्थर उठाए उनके हाथ में आते ही सोना हो जाता है। नाग के हार की कहानी पढ़ो ना, उस मटके में कोई नाग लाया गया था, हार नहीं लाया गया था। जब पुण्य के प्रताप से नाग चेतन होकर हार बन गया और पाप के उदय से हार नाग बन गया, तो पुण्य के उदय से क्या क्या नहीं हो सकता। तो ये सब उनके पुण्य के उदय से निधियां स्वयं ही पुद्गल वर्णाएं, पुद्गल परमाणु संपदा का रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा मानना। तो महाराज जी, उसमें आता है कि पुरोहित का काम होता है या धन का काम होता है, तो फिर वो कैसे होता है? उनके पुण्य से उस पुरोहित में ऐसी शक्ति जाग जाती है। हर पुरोहित में नहीं जागती। उस पुरोहित में भी योग्यता होना चाहिए कि वो चक्रवर्ती के पुण्य को पचा पाएगा या नहीं। ऐसे चक्रवर्ती के पुण्य के कारण, और जैसे ही चक्रवर्ती दीक्षा ले लेता है, रसोईया वही लेता, फिर उससे वैसा भोजन नहीं बनता। ऐसा उदाहरण आया, एक घोड़ा होता है चक्रवर्ती का, 12 योजन की छलांग लगाता है, 96 किलोमीटर लगभग या 48 किलोमीटर, इतनी बड़ी छलांग लगाता है। जैसे ही चक्रवर्ती दीक्षा ले लेता है, घोड़ा मरता नहीं है, जिंदा रहता है। 12 फीट की छलांग लगाने में हिनन आता है। अब घोड़ा तो वही है, लेकिन चक्रवर्ती के पुण्य से उस घोड़े में इतनी ताकत थी कि वो इतनी लंबी छलांग, 12 योजन की छलांग लगाता था। चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली, मरण को प्राप्त हो गया, घोड़ा टट्टू बन गया, वही पुरोहित बन गया। अब वही भोजन बना रहा है रसोईया, उससे वो भोजन नहीं बन रहा है जो चक्रवर्ती के रहते बन रहा था। तो पुण्य के कारण से वस्तुओं में शक्ति आ जाती है, और पुण्यहीन चले जाने से वही वस्तु नीरस हो जाती है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। श्री शैलेश शास्त्री जब जयपुर से, प्रघात प्रकृति को पुण्य प्रकृति क्यों कहा गया है, जबकि इसमें तो दूसरे का घात होता है? पुण्य का काम अकेला यही थोड़ी है कि बचाना ही है। मैंने कहा ना कि पुण्य बचाना, पुण्य कर्म के उदय से कोई किसी को बचाता नहीं है, वो तो क्षयोपशम से बचाता है। कोई कर्म संसार में ऐसा नहीं है जिस कर्म का हो, एक कर्म का उदय आ जाए तो जीव दूसरे को बचा लेगा। मारने के लिए कर्म है, बचाने के लिए कोई कर्म नहीं है। अहिंसा कोई कर्म नहीं। मैं कई बार कह चुका हूं, ऐसा कौन सा कर्म है जो कर्म बांधूं जिससे मैं सब जीवों को बचा लूं? बचाने वाला कोई कर्म नहीं है, मारने वाला कर्म है। इसलिए प्रघात प्रकृति, जब तक तुम्हारा पुण्य नहीं होगा तुम दूसरे को मार नहीं पाओगे, क्योंकि मारने के लिए पुण्यवान चाहिए। तुम मारने जाओगे, पुण्यहीन होगा, वो तुम्हें मार देगा। इसलिए पुण्य के उदय से ही संसार के जितने पाप होते हैं, संसार में जितने पाप होते हैं, सब पाप पुण्य के उदय के बिना कोई कर ही नहीं सकता। पुण्यहीन व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, उसकी ताकत ही नहीं। अंधा क्या पाप करेगा? बहरा क्या काम करेगा? लंगड़ा क्या करेगा? हाथ नहीं है वो क्या करेगा? सब पुण्य के जितने पाप है। जुआ खेलेगा पुण्य के उदय में, पैसा होगा तभी तो खेलेगा। शराब पिएगा पुण्य के उदय में, पैसा होगा तभी तो शराब पिएगा। पीने की शक्ति होगी तभी तो पिएगा। तो इस प्रकार के जितने संसार में पाप होते हैं, सब पुण्य कर्म के उदय से ही होते हैं। बिना कर्म के पुण्य के उदय से पाप कार्य नहीं होते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। नमोस्तु महाराज जी, मैं जयपुर से तनिषा जैन डोडिया, मैं 10 वर्ष की हूँ। महाराज जी, मैंने लॉकडाउन में पद्म पुराण जी और जीवनधर चारित्र ग्रंथ पूरे पढ़ लिए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि अब मैं कौन सा ग्रंथ पढ़ूं जिससे मुझे ज्ञान की और भी ज़्यादा प्राप्ति हो। और महाराज जी, जीवनधर चारित्र में भी शेषाक्षर का महत्व बताया है, तो महाराज जी आपने भी इसके बारे में बहुत बताया, और मेरी मम्मा और मेरी दादी भी मेरे पर ये रोज करती हैं। तो महाराज जी, हम ये प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर इसे किसी आयोजन पर ही करना चाहिए? जीवनधर चारित्र में शेषाक्षर, आप भी मैं तो बताते हो, जीवनधर चारित्र में शेषाक्षर का मैं तो बताया है। और मेरी मम्मी
शेषाक्षत पुष्प बचे। शेषाक्षत, हाँ तो शेषाक्षतों का महत्व है, लेकिन समय समय पर है, हमेशा नहीं। प्रतिदिन शेषाक्षत नहीं लिए जाते। कोई विशेष अनुष्ठान पर, घर में कोई विशेष कार्य हो, उसी समय शेषाक्षत किए जाते। सगुन जो है हमेशा नहीं करना चाहिए। सगुन उसी समय शोभा देता है जिस समय उसका प्रसंग होता है। लोग उसको बजा के प्रतिदिन पूजा के बाद घर में पुष्प ले जाते हैं और फेंकते देते हैं। अरे भाई ये दस्तूर है, सगुन है, प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। जब कोई घर में कोई विशेष कार्य होता है तब करना चाहिए। इसलिए शेषाक्षतों का एक मंगल स्वरूप कथन किया गया है, करने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, यदि मना करते हैं तो मत करो, क्योंकि वही सब कुछ थोड़ी है, नमोकार बन पढ़ लो। दूसरी बात है, आपने पद्म पुराण जीवन चरित्र नहीं, जीवन धर चारित्र नहीं, जीवन धर चरित्र शब्द है, वो चारित्र नहीं चरित्र। अब उसके बाद आपको जो पुराण अच्छा लगे, आदि पुराण पढ़ लो, जिनसे स्वामी का ऐसे कोई भी जो रुचिकर ग्रंथ हो पढ़ लेना। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। अनंत उपकारी गुरुवर के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज आपने राजा श्रेणिक और चेलना का उदाहरण देकर के समझाया कि हमको अपना लोटा छान के पीना चाहिए, दूसरों को ज़्यादा नहीं समझाना चाहिए। लेकिन गुरुवर, आपने इससे पूर्व प्रवचन में अभिषेक के लिए जो समझाया, उसमें आपने एक बार कहा कि यदि परिवार के पुरुष अभिषेक नहीं करते हैं तो महिलाएं उपवास करें। तो गुरुवर, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। मैंने अभी इसका जवाब दिया था। उपवास करें, संकलेश ना करें। हमें मालूम है कि उपवास करने से ये मान जाएगा, इतना मुझे चाहता है, लेकिन तुम उपवास करके संकलेश करो, आरोध ध्यान करो। प्रश्न था संकलेश का। यदि सामने वाला सुधरता है, हमने कहा ना, थप्पड़ भी मार दो, उपवास भी कर लो, समझा दो, कुछ भी करो, लेकिन संकलेश मत करो। अपना धर्म खो करके दूसरे को धर्म में लगाना ये उचित नहीं है। हाँ, यदि अपना धर्म बचता है दूसरे को लगाते हैं तो ये अपना धर्म ही है। प्रभावनांग बोलते, जिसे स्थितिकरणांग बोलते थे, वात्सल्यांग बोलते। प्रश्न है, खो करके दूसरे को मार्ग पर लगाने के लिए तैयार नहीं होना, अपने को बचाते हुए। जैसे ऋषभ देव ने उपदेश दिया, महारानी चेलना उपदेश देती थी, लेकिन ये नहीं कि उनके लिए अपना ही धर्म छोड़ दे, ऐसा नहीं किया जाता। तो प्रश्न संकलेश का था कि इतनी करो जिसमें संकलेश ना हो, क्योंकि सामने वाला तो धर्मी है ही नहीं, तुम और अधर्मी हो जाओ उसको माध्यम से, ऐसा नहीं करना चाहिए। और प्रसंग जो है, जब प्रश्न आता है उसके अनुसार उत्तर दिया जाता है, सदा एक सा नहीं। कई बार तो मैं अभी कहता हूँ कि बच्चा मंदिर नहीं जाए तो इतने जोर से थापड़ मारो उसके गाल पे 5 गलियां उछल जाए, और उसको चक्कर आ जाए तो कोई बात नहीं, चक्कर आ जाए तो आ जाना दो, चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें मालूम है कि ये सुधर जाएगा। उपगूहन अंग भी अपने यहाँ है, सुधारने के अंग भी है, लेकिन इतना है कि अपना संकलेश, मैंने अभी कहा था ना कि डूबने वाले को बचाओ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी नहीं बचा पाए और स्वयं भी डूब जाओ। स्वयं की रक्षा करते हुए उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, इस संबंध का प्रवचन था कि श्रेष्ठतम श्रेष्ठ क्या है, ऐसा मानना चाहिए। इसको अनेकांत लगाना, एकांत नहीं। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।